जिसके गुण गाओगे उसी में हो जाओगे, और हो गए हैं। जिसका चिंतन, जिसका मनन, जिसका सुमिरन चलता है, मन उसी में हो जाता है। बड़ी भारी शक्ति है हमारे सबके साथ। जब ऐसी शक्ति है तो उसी प्रीति को, उसी शक्ति को, उसी ज्ञान को हम नित्य प्राप्त परमात्मा से जोड़ लें तो कभी नहीं, निश्चित किसी का सहारा लिए बिना हमारा मन परमात्मा में, हमारी प्रीत परमात्मा में हो जाएगी। अगर प्रीत परमात्मा में हो जाएगी तो शक्ति परमात्मा के नाते सेवा में हो जाएगी। कितना सरल है, भटकना है ही नहीं। भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए, निज मन का तुम मोह निकाले, निज मन का तुम मोह निकाले, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए। नाम प्रभु के अनेक पर हैं वे तो एक, नाम प्रभु के अनेक पर हैं वे तो एक, ऐसा उर में विवेक बसाए, ऐसा उर में विवेक बसाए, भक्ति चाहे तो प्रभु गाए। करके दोषों का त्याग रहे सत्यानुराग, वही शक्ति दोषों में प्रयुक्त हो रही है और उसी शक्ति से वही शक्ति गुण में बन सकती है, गुण में बन सकती है। यही वाणी, इसी वाणी से कठिन से कठिन, कठोर से कठोर वाक्य निकलते हैं, पाप बन जाता है। इसी वाणी से मधुर वाक्य निकल सकते हैं। बस एक शुभ दिशा मुड़ जाए और कुछ नहीं। और यहाँ तो इसीलिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। करके दोषों का त्याग रहे सत्यानुराग, यहाँ तृष्णा की आग बुझाए, शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाए, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए। करो पर उपकार सभी जीवों से प्यार। कितनी बढ़िया बात सुन रहे थे संतों के एक एक वाक्य। कौन सी जा है जहां जलवे दीदार नहीं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं। कौन सी जा है जहां जलवे दीदार नहीं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। शौ के दीदार का गर है तो नजर पैदा कर। अभी यही बताया गया, नजर। जिस नजर से ये सब विनाशी दिखता है, अगर गुरु वाक्य, ये गुरु मंत्र भीतर प्रवेश कर जाएं तो यहीं पर अविनाशी दिखने लग जाएगा। जहां आंखों से ये पत्थर दिखता है वहीं परमात्मा की सत्ता का अनुभव होने लग जाएगा। गधे में परमात्मा दिख रहा है और परमात्मा सामने खड़ा है और नहीं दिख रहा है, जिनकी दृष्टि बंद है। यही अंधेर है। करो पर उपकार सभी जीवों से प्यार करो, पर उपकार सभी जीवों से प्यार, अपना हृदय उदार बनाए, भक्ति चाहे तो प्रभु गाए। करो उसका ही संग जिससे निर्मल हो अंग। इसके लिए बहुत सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि संग के प्रभाव से हम बच नहीं सकते। करो उसका ही संग जिससे निर्मल हो अंग, प्रेम भक्ति का रंग चढ़ाए, शुभ चाहे तो भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए, भक्ति चाहे तो। धन का कुछ धन धाम, जग का कुछ धन धाम, सदा आता न काम। जग का कुछ धन धाम, सदा आता न काम, पथिक होके उपराम सुख पाए, पथिक होके उपराम। जनक जी को
अष्टावक्र ने उपराम शब्द का इतना सुंदर भाव रखते हुए समझा। केवल उपराम होना है। पथिक हो के उपराम सुख पाए ले, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए ले, भक्ति चाहे तो प्रभु गुण गाए ले, निज मन का तो गाए। यहाँ श्रवण की कितनी बड़ी महिमा है। श्रवण और स्वीकृत और संबंध, तीन शब्द हम इस समय आपके बीच में रख रहे हैं। श्रवण सुना और स्वीकृत स्वीकार कर लिया, और जहां स्वीकार कर लिया सो संबंध जुड़ गया। और कुछ नहीं हुआ है जीवन में, बाल्यकाल से यही हुआ। जो सुना मान लिया, और जो मान लिया उसे संबंध जुड़ गया। यहां भी तो सुन रहे हो क्यों भैया? अगर उधर सुना और संबंध जुड़ा, क्योंकि मान लिया, और इधर सुनो। अभी जानने की बात तो कल हमने तीन शब्द कहे थे। मानना है तो उसको मानो जो तुम्हारा सचमुच, जिसके तुम हो और जो तुम्हारा है। फिर पता लगाना पड़ेगा। गुरुजन यही बताते हैं, तुम्हारा कौन है जो तुम्हें छोड़ दे? तुम्हारा वो है जो तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारा वो है जो तुमसे छूट जाए। अच्छा, ईमानदारी से सोचो, अभी तक तुम जिसे मेरा 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 करते चले आ रहे हो, उसमें क्या आपका मेरा है जो तुमसे छूट न जाए? बता पाओगे? मेरा तन तो नहीं छूटेगा, मेरा धन तो नहीं छूटेगा, पत्नी मेरी पति मेरे तो नहीं छूटेंगे, भूमि मेरी भवन मेरा नहीं छूटेगा, सब छूटेगा। महाराज आप कहीं से भी सुन सकते हो। खूब सोचो, सोच पाए ऐसा मेरा चुन लो जो तुम्हें कभी न छोड़े, तुमसे कभी न छूटे। हम तो पूछेंगे, और जो भी छिन जाए या जो भी तुम्हें छोड़ दे उसको छोड़ना नहीं। जरा गड़बड़ न कर देना कि घर छूट जाएगा तो अभी छोड़ दो, पत्नी छूट जाएगी तो अभी छोड़ के हरिद्वार में आके रहने लग जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। इतना ही देखे रहो, जो जिसे भी मेरा कहते हैं, यदि मुझसे छूट सकता है, मुझे छोड़ सकता है, तो हमको सावधान रहना है ये देखने के लिए कि अच्छा देखें कब छूटता है और कब छोड़ता है। इसका नाम सावधानी। बस इतना ही मंत्र है। तैयार हो देखने के लिए? क्यों भाई आप लोग तैयार हो कि नहीं? अरे उधर सुना है तो इधर भी तो सुन रहे हो, उधर सुन करके माना है तो इधर भी तो मान लो। क्या मान लो? जो मिला है छूटेगा या छोड़ देगा, तो हम क्या करें? छोड़ना नहीं है कुछ, इतना ही सावधान रहना है। कितना देखे रहना है, कब पति छूटता है, कब पत्नी छूटती है, कब पुत्र छूटता है, और कब पिता छूटता है, और कब ये शरीर छूटता है, यहाँ तक कि कब पैर जवाब देते हैं, कब हाथ जवाब देता है, कब आंखें जवाब देती है। तैयार हो? ऐसे ही बना रहेगा जो है, और जब बना न रहेगा तो छोड़ देना है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, देखते रहना है। और उस दिन ये मंत्र याद आ जाए कि तो हमने परमार्थ आश्रम में सुना था कि जो मिला है सब छूटेगा। अच्छा, आज वो घड़ी आ गई, छूटा। आएगी घड़ी की नहीं? आप लोगों की ना आएगी क्या कभी? तुम्हारे काले बाल सफेद हो जाएंगे। डरो नहीं, डरो नहीं। ये तुम्हारे काले बाल सब सफेद हो जाएंगे कि नहीं? तैयार हो? क्या करें, मजबूरी है, जहां तक होगा किताब लगा लेंगे। अरे तैयार रहो, बस इतना ही सुन लो, जो मिला है छूटेगा। माता पिता, ऐसी कोई माता न होगी कि बेटी का विवाह करे, साथ भावरी फिरे, जेवर देती है, दहेज देती है, लाखों रुपए रईस लोग देते हैं। कोई माता पिता ऐसे न होंगे कि चलते चलते बेटी से कह दें कि बेटी सावधान रहना, ये तुम्हारा विवाह तो हुआ है लेकिन एक दिन पति छूट जाएगा। किसी ने कहा आज तक? कहा आज तक? हिम्मत भी न पड़ेगी कि पड़ेगी। ये सत्य है कि झूठ? अच्छा, झूठ बोलने की हिम्मत है कि नहीं? ये विचित्र बात। झूठ से समझौता कराने की बड़ी हिम्मत, बड़ी खुशी। बिटिया बड़ी अच्छी तरह रहना, खूब सेवा करना, अब हम मुक्त हो गए तुमसे, अब तुम खूब अच्छी तरह रहो। अच्छी तरह रहेगी, तुम्हारे कहने से बिटिया अच्छी तरह रहेगी, बहू बन करके अच्छी तरह। तुम अच्छी तरह, जितने सयाने लोग बैठे हैं जिनकी आयु कुछ बड़ी अच्छी तरह रह चुके सब हाय हाय कर रहे हैं। पहले जहां मजा आता था वहीं अब सजा मिल रही है। जहां मजा का अनुभव किया वहीं सजा। तो मैं कह रहा हूं छोड़ दो,
अरे यहाँ आकर के होश में आ जाओ, बिल्कुल नकद सत्य है, उधार नहीं, कभी के देखने के लिए नहीं, अभी देखने के लिए है। और इतनी आनंद की बात आप सुन रहे हो, आज पता चला कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। परमात्मा के विधान से जो आता है मेरा कहेंगे खूब जोर से, और परमात्मा से विधान से जब जाता है, पहले ही जानते थे कि ये मिला था जाने के लिए, बस इतना मंत्र है। मिला था जाने के लिए कि रहने के लिए? मिला था छूटने के लिए। देखो कोई गांठ का तुम्हारी नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारे पास से जो तुमने बनाया हो, बेईमानी मत करना। ऐसा कुछ नहीं छूट रहा है जो तुमने बनाया हो, वही छूट रहा है जो तुम्हें मिला था, लेकिन वो तुमको कभी नहीं छोड़ रहा है जिसने दिया था। क्यों भाई, परमात्मा को मानते हो? तुम्हें सब कुछ परमात्मा से मिला है कि नहीं? परमात्मा तुम्हें कभी छोड़ेगा? कभी न छोड़ेगा ना। पूरे हृदय से स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? उधर मेरा मेरा लटने लग गए जो माता पिता ने कहा, यह हम गुरु मंत्र आपको सुना रहे हैं। अरे इनको तो ईमानदारी से थोड़ी हमारी इज्जत तो करो, केवल पैर ही छू लोगे। प्रणाम भी करेंगे, फूल माला भी चढ़ाएंगे, हमें चुनौती देंगे, बाबा चाहे जितना चिल्लाओ तुम्हारा असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। अगर ऐसा किया तो क्या अनादर है कि नहीं? किसका? सत्य का। सत्य का अनादर, जीवन का अनादर, आनंद का अनादर। कितनी खुशी की बात है जब आप सुन रहे हो। अरे कुछ नहीं छोड़ना है, कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं भागना है। यहाँ तो क्षण क्षण सब भाग ही रहा है, तुम भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी नाड़ी भाग रही है, तुम्हारी सांस भाग रही है, तुम्हारी बाल्यावस्था भाग रही है, तुम्हारी जवानी भाग रही है, और आशा बुढ़ापा भी भाग रहा है, और तन भी भाग रहा है। सारा संसार भाग रहा है, सूरज भाग रहे हैं, चंद्र भाग रहे हैं, पृथ्वी भाग। क्या है जो स्थिर? एक ही जो स्थिर है वो परमात्मा, और परमात्मा में जो भाग रहा है वो प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृति भाग रही है, रुकी हुई। क्या सत्य की झांकी है? भागते हुए देखो, और जिसमें भाग रहा है उसे भी अनुभव करो। एक साथ दोनों देखो, एक साथ। इसका नाम है दर्शन। शव के दीदार का अगर है तो नजर पैदा कर, इसी को भगवान बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योगी होकर के देखो। तन के संयोगी भोगी बन गए, धन के संयोगी भोगी बन गए, मन के संयोगी भोगी बन गए। बुद्धि योगी होकर के देखोगे तो जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है, जिससे बुद्धि में विचारों की गति चल रही है, उस बुद्धि के पीछे बुद्धि के प्रकाशक तत्व को जान लो। गीता में भगवान का यही संदेश है, जो बुद्धि से परे है, साफ उसको देखो। कहाँ जाना है देखने के लिए? अभी अभी। यही गुरु कृपा की अनुभूति है। गुरु कृपा की याचना मत करना, गुरु कृपा है ही। भगवान की कृपा मत मांगना, वो है ही। परमात्मा की ओर से जो होना है वो कहना नहीं कि करो, हमारी भूल है, हमारा भ्रम है। भगवान ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बहुत भ्रम है अभी। गुरुजनों के पास जब जाओगे, गुरु की सुनोगे और स्वीकार करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा परमात्मा से हम कहें ऐसा करो। हमारे कहने के पहले वहां सब हो चुका है, हो रहा। क्षण क्षण अनुभव करो, हो चुका है, हो रहा। बड़ा आनंद आएगा, भय छूट जाएगा, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और मैं 3 शर्तें रखता हूँ सत्संग में आने वालों को, मंदिर में जाने वालों को, तीर्थों में जाने वालों को, सत्संग करने वालों को, जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, जो कुछ भी आप करते हैं, किसी मत के हैं, किसी संप्रदाय के हैं, 3 शर्तें। तुम्हारा जप सार्थक, तुम्हारा कीर्तन सार्थक, तुम्हारा मंदिर का या मंदिर का दर्शन सार्थक, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सार्थक। सब सार्थक कब? कि जो निरर्थक से तुम्हारी ममता हट जाए, विनाशी से तुम्हारी विनाशी हट जाए, नहीं कह रहा हूं, विनाशी से ममता हट जाए, और अविनाशी में वो ममता लौट करके अविनाशी में प्रीति बन जाए। तुलसी तो क्या सुंदर बात रामायण में कही, सब कहे ममता ताग बटोरी। ममता रूपी तागे जो बिखरे हुए हैं पदार्थों में, 10 स्थानों में, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन 10 स्थानों में आपकी मेरा 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 इन्हीं के साथ कह रहे हो। इनको छोड़ो नहीं, इनकी ममता समेट करके सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बटी डोरी। उसको भगवान कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे। आह, क्या उपाधि दे दी, परिचय। ये महाराज जी बड़े सज्जन आदमी, झट आपने कह दिया सज्जन। और जरा संत से पूछो भगवान के शब्दों में क्या है, सज्जन कौन?
जो ममता का त्यागी है वो सज्जन, और जो मेरा मेरा कह रहा है वो दुर्जन। आप तो कोई ना होगे यहाँ, आपको नमस्कार है, यहाँ तो कोई ना होगे। दुर्जन कौन? जो अपना नहीं है उसे अपना मान करके लोभी मोही अभिमानी बन जाए। तो सज्जन कौन? जो सबकी ममता छोड़ करके वो ममता एक परमात्मा के पद में नियोजित करते। सब कहे ममता ताग बटोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे। कितना बड़ा स्थान मिल गया। भगवान कहते हैं मेरे उर में वो वास करता है। उर में जो पद में बांध देता है ममता, वो तो पकड़ता है पद को, और भगवान उसे स्वीकार करते हैं हृदय में। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसय धन जैसे। आज सज्जनता की परिभाषा याद कर ली कि नहीं? सज्जन होने के लिए तुम्हें कौन सी पोशाक पहननी पड़ेगी? सज्जन होने के लिए कौन सा तुम्हें रूपक धारण करना पड़ेगा? क्या दिखावा करना पड़ेगा? कौन से शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे लोग समझे बड़े सज्जन हैं? कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी? कुछ नहीं, इतना ही। सब कहे ममता ताग बटोरी, कोई जान भी न पाएगा, और तुम भगवान की नजरों में सज्जन हो जाओगे। इंसान के करोड़ों लोगों की नजरों में तुम सज्जन बन जाओ और भगवान की नजरों में न हो पाए तो? अरे आदर ही करना है तो भगवत दृष्टि का करो, आदर ही करना है तो दूरदृष्टि का आदर करो। पड़ोसी ऐसा न कहें, घर वाले ऐसा न कहें, समाज वाले ऐसा न कहें, गुरुजन चाहे जो कुछ कह ले, उनकी परवाह नहीं। आपकी इज्जत, अपनी इज्जत किस पर निर्भर कर रहे हो? लोभी ऐसा न कहे, मोही ऐसा न कहे, अभिमानी ऐसा न कहे, और ज्ञानी चाहे जो कुछ कह ले। कितने कड़े शब्द हमारे गुरुजन कहते हैं। रामायण में आप पढ़े होंगे, गीता में भी एकदम अलग कर दिया है। मोहजाल समावृता अनेक चित्त विभ्रांता, कहीं मूढ़ कहा है, मूढ़, और कई तमाम शब्द हैं, उनको हम न दोहराएंगे। आप कम से कम सावधान हो जाएं। अगर अपने को देखना ही है तो संसार की दृष्टि में तो वो अपने को देख चुके, और संसार की दृष्टि में, दुनिया की नजरों में, पड़ोसियों की, परिवार की नजरों में भले बनने के लिए कितने कितने आडंबर रचे, क्या क्या दिखावा किया, कैसी पोशाकें रोज रोज हम और आप श्रृंगार करते हैं। क्यों? भगवान के लिए, गुरुजनों के लिए। जितना हमारा सवेरे से उठ करके श्रृंगार होता है, यहाँ तक कि आप हजामत काहे बनाते हैं? इसलिए कि लोग हमें ऐसा न देखें, ऐसा देखें। कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने घर में गमछा पहने बैठे हो और दरवाजे से आवाज आई तो ऐसे ही चले दौड़ोगे? अरे जरा ठीक ढंग से निकले, एकदम अपने को तैयार कर लोगे, लोग ऐसा न कहें। और गुरुजन चाहे जो कुछ कहे, हाथ भी जोड़ते हो जिनके, उनकी दृष्टि की, उनके कथन की कोई परवाह नहीं। थोड़ा अपना दृष्टिकोण तो हम लोग सही कर ले। अभी तो हम अपने जीवन का सही अध्ययन ही नहीं कर पा रहे। मोही लोभी अभिमानी ऐसा न कहे, और ज्ञानी चाहे कुछ कहो, हमें तुम्हारी परवाह नहीं, हमें समाज में रहना है, भगवान में नहीं रहेंगे। लोग हमारे सामने दलील रखते हैं, महाराज आप तो ऐसी बात कर रहे हो, घर गृहस्थ आदमी, हमें समाज के बीच में रहना है, समाज के साथ चलना है, उनके बीच में निर्वाह करना है। आपकी बातें माने तो समाज के साथ हम रह कैसे सकेंगे? काम कैसे चलेगा? लोग कहते हैं आप जितने लोग हो सब तुरंत कह दोगे काम कैसे चलेगा, जैसे आपका बड़ा काम चल रहा है। जीवन सब चौपट हो रहा है, या काम कैसे चलेगा? क्या अंधेर है। यहां आकर के भी वही दृष्टिकोण, इसलिए कि हम संभल करके नहीं सुनते। आज 3 शब्द पर ज्यादा ध्यान देना। श्रवण, स्वीकृति, संबंध। सुना है, स्वीकार कर लिया है, संबंध जुड़ रहा है। और मेरी शिकायत है, गुरुजनों से जो सुना है, रामायण में जो सुना है, गीता में सुना है, भागवत में सुना है, सुनकर के स्वीकार नहीं किया। सच मानो अभी स्वीकार। अच्छा आप कहोगे वाह क्यों नहीं स्वीकार किया? एक कसौटी, वो अब मैं कहने जा रहा हूं, बीच में कहना चाहता था। एक कसौटी है, यदि आप संतों की, शास्त्रों की, गुरुजनों की, गुरुदेव की सुन करके स्वीकार कर लोगे, निश्चित है कि आपकी 3 चीजें समाप्त हो जाएंगी। भय, चिंता, अशांति और दुख। 4 चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। जिसके पीछे आप धन का सहारा ले रहे हो, परिवार का सहारा ले रहे हो, अधिकार का सहारा ले रहे हो, जाने किसका सहारा लेते दास्ता में आबद्ध है। वस्तु व्यक्ति की दास्ता क्यों स्वीकार की है?
इसीलिए भय से बचने के लिए, चिंता से बचने के लिए, अशांति से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए बाल्यकाल से अभी तक आपका प्रयत्न चल रहा है। बोलो, चल रहा है कि नहीं? जितना आपका प्रयास है, जितनी आपकी सामग्री है, जितना आपके साथी हैं, जितने आपके सामान हैं, केवल 4 चीजों के लिए हैं। इसके कारण हमारा दुख हट जाएगा, इसके कारण हमारी चिंता मिट जाएगी, इसके साथ से हमारी अशांति हट जाएगी, और इसके सहारे हमारा भय मिट जाएगा। आप लोग जितने लोग बैठे हो, इतने जीवन में आपने क्या किया है? आप सोच के देख लेना, कार्य बड़ा लंबा है। इतनी आयु आपने केवल भय से बचने के लिए, चिंता से बचने के लिए, अशांति से बचने के लिए और दुख से बचने के लिए अभी तक आपका प्रयास चला है। चाहे वो धन का सहारा हो, चाहे पति पत्नी का सहारा हो, चाहे मकान का, भवन का, जमीन का, जितने भी आपके सहारे हैं, केवल 4 चीजों से बचने के लिए आपने प्रयत्न किया है। अब हमें इतिहास के पन्नों में कोई प्रमाण दे दो, संसार के सहारे कोई भय, चिंता, अशांति, दुख से बच पाया है? पति के सहारे पत्नी को तो चिंता, भय, अशांति, दुख ना आएगा। तुम लोग बैठी हो ना, हमारे पति बने रहें, फिर हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं। तुम्हारा मत यही तो है। सब लोग चुप हैं, इससे हम कहलाएंगे नहीं, लेकिन इनका मत यही है। कुछ भी हो जाए, हमारा बेटा बना रहे, हमारे पति बने रहे, हमारा, कोई कहता है हमारा पद बना रहे, कोई कहता है हमारा मकान बना रहे, सबका यही मत है। आपके जितने सहारे हैं दुख से, भय से, अशांति से, चिंता से बचने के लिए, लेकिन कोई प्रमाण न दे पाओ कि कोई बच पाया हो। तो अब क्या कहा जा रहा है? कुछ छोड़ दो। छोड़ने कुछ नहीं, इतना ही सावधान हो जाओ। कितना? अभी जो इशारा किया गया, यदि आप सचमुच ममता छोड़ करके, वो ममता जो प्रीति ही तुम्हारी पदार्थों से मिलकर के ममता बन गई, और स्पष्ट सुनना चाहते हो तो प्रीति धन से हो गई तो लोभ हो गया, प्रीति शरीर से हो गई तो मोह हो गया, प्रीति सुख से हो गई तो काम हो गया, और प्रीति पद से हो गई तो अभिमान हो गया। ये दोष कहाँ से आए? प्रीति में पदार्थ भर गए, वस्तु भर गई, व्यक्ति भर गए। बस सारे दोष, जितने दोष है दुख देने वाले, वो क्यों हैं? तुम्हारी प्रीति में विनाशी है कि अविनाशी? प्रीति में सदा रहने वाला तुम्हारी प्रीति में है कि न रहने वाला? अब आप इतना ही अगर कर डालें कि प्रीति में निरंतर क्षण क्षण उसे अनुभव करो जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बस ये इसका नाम है स्मरण। उसकी याद करो जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी छूट नहीं सकता, और बाहर कुछ न छोड़ो, बाहर कुछ न छोड़ो, एक याद और बढ़ा लो। किसकी याद? जो हमें कभी न छोड़े। आप तैयार हो जाओ, जो कभी न छोड़ेगा वो तो हमारा है, और जो छोड़ देगा वो संसार का है। जब छोड़ ही देगा तो हम छोड़ने की मेहनत क्यों करें? तो क्या करें? देखते रहें कि मिला हुआ कब छूटता है। ये बार बार मंत्र दोहराया, देखें मिला हुआ। पति मिले हैं, छूटेंगे, पत्नी मिली है, छूटेगी, जवानी जाएगी, बूढ़ा शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, भूमि भवन सब छूट जाएंगे। छूट जाएंगे कि नहीं? तो आज तो आप लोग तैयार हो कि नहीं? अभी हिम्मत नहीं पड़ रही, ज्यादा न कहलाएंगे, इशारा। उधर सुना है, माना है, और इधर सुन लो, अगर मान लो तो तुम्हें कोई घाटा नहीं। तुम्हारा भय, चिंता, अशांति, दुख समाप्त हो जाए। तुम्हारा भय, चिंता, अशांति, दुख समाप्त हो जाए। और अभी से, इसी क्षण से आपको स्वतंत्रता, स्वाधीनता उपलब्ध हो जाएगी। किसके सहारे? अविनाशी के सहारे। अविनाशी। भय, चिंता, दुख, अशांति क्यों है? विनाशी। विनाशी के संग से भय, चिंता, अशांति, दुख मिटेंगे? नहीं मिटेंगे, किसी के नहीं मिटे। विनाशी के संग से मिट नहीं सकते, और अविनाशी के संग से रह नहीं सकते। बस इतना फैसला है। इतना अगर हम लोग कर लें तो कोई कठिन बात नहीं है।
लेकिन फिर वही है, उधर सुना है, स्वीकार किया है, इधर सुनते हैं, अभी तैयार नहीं होते पूरे हृदय से। एक कारण और है, आदत पड़ गई है। कठिन समस्या है आदत। ये मेरा मेरा जो जप है, ये मेरा मेरा जो सुमिरन है, इतना अभ्यास पड़ गया है कि कभी कभी तो आप कहते हो छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं। बहुत लोग यही कहते हैं, मोह छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं। लोभ छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं। जिसे आप छोड़ना चाहते हो वो क्या है? धन है कि आदत? धन छोड़ना चाहते हो कि आदत? आदत नहीं छूटती, धन छूटने से भी लोभ न छूटेगा, परिवार के संबंधी छूटने से भी मोह न छूटेगा, घर छोड़ने से भी घर की याद न भूलेगी। इसलिए जहां हम लोग हैं वहां रहते हुए ज्ञान में श्रद्धा पूर्वक इतना ही देख ले, रोज मनन करें, कई बार मनन करें, किसी से कहें नहीं, जो देखें उसी को देखते देखते याद करें। जो दिखता है ये विनाशी है और जो देखता है वो अविनाशी है। कितना छोटा सा वाक्य है, क्या सुना? अब बुद्धि में बैठ जाए तब ना। जो दिखता है ये विनाशी की अविनाशी, और जो देखता है वो बस देखने वाला कौन? तुम की और कोई? तुम ही देखने वाले हो, तुम अविनाशी, और जिसे देख रहे हो वो। अब क्या छोड़ना है? बस देखते रहो। विनाशी तो विनाशी है, क्षण क्षण बदल रहा है, बस तैयार रहो। अविनाशी कभी छूटेगा नहीं, अविनाशी एक समान रहेगा नहीं। ये गुरु मंत्र हुआ। दक्षिणा न देना, कोई पूजा भी न करना, इस गुरु मंत्र को स्वीकार करना। देखने वाला मैं हूं और जो दिखता है ये सब दृश्य है। ये शरीर दिखता है, ये शरीर तुम्हारा दृश्य है कि शरीर तुम हो? तुम शरीर को देखने वाले। शरीर जो दिखता है ये क्षण क्षण बदल रहा है, शरीर जो दिखता है ये विनाशी है, और तुम शरीर को देखने वाले, मैं 10 बरस का, मैं 15 बरस का, मैं 50 बरस का, मैं 70 बरस का, ये जो मैं शरीर को देख रहा है ये अविनाशी। तुम अविनाशी बड़ी खुशी मनाओ। किसी की मृत्यु हो, कुछ भी छिने, कोई भी छूटे, मैं तो देखने वाला दृष्टा सबसे असंग हूं। अगर इतना गुरु मंत्र बैठ जाए, सुना हुआ याद रह जाए, और दिन में कई बार याद आवे, देखो तब याद आवे, तो देखते ही याद आता है मेरी पत्नी आ गई, मेरे पिताजी आ रहे हैं, और उसी समय याद आई पिताजी और पत्नी जी और पति जी जो आ रहे हैं, ये सब जो दृश्य है सब विनाशी, मैं देखने वाला विनाशी। जिसको तुम पति कह रहे हो वो पति जिसे मान रहे हो, पत्नी जिसे मान रहे हो विनाशी, जो पति और पत्नी के भीतर जो बैठा है देखने वाला वो अविनाशी। इधर भी अविनाशी, उधर भी अविनाशी, सर्वत्र अविनाशी और सर्वत्र विनाशी। विनाशी अविनाशी, इसी का नाम है हंस दृष्टि। हंस जो पदार्थों में परमात्मा को चुनता है वो कौन है? हंस है। ये हंस, जैसे महात्माओं को आप कहते हैं परमहंस, आजकल परमहंस एक वेश माना जाता है। परमहंस वेश नहीं है। जो संसार के विनाशी पदार्थों में परमात्मा को, जैसे जैसे हंस चुनता है मोती, तैसे जो परमहंस है वो क्या चुनता है? पदार्थों में परमात्मा। अभी आप कथा सुन रहे थे ना, जहां गधा दिखाई पड़ता है वहां क्या चुनता है? भक्त क्या चुनता है? भगवान की गधा। भक्त को भगवान दिखाई देते।